तो हे गाइस, द ग्रेट रूलर सीरीज के एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हमें मूचेन का एक और नया लेवल ब्रेक थ्रू होता हुआ दिखाया जाएगा। तो जैसा कि अभी तक हमने इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि जब मूचेन का मुकाबला 3 बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ में हो जाता है, तो फिर वो यहाँ पर उनको हराने के लिए अपने सभी दोस्तों के साथ में मिलकर कुछ प्लानिंग करने लगता है ताकि वो काफी आसानी के साथ में उन तीनों ही बीस्ट को हरा सके। जिसके लिए फिर सबसे पहले किंगलिंग चले जाते हैं उन सारे के सारे बीस्ट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि उतने वक्त में वो मूचेन को समय दे देती है उसकी फॉर्मेशन को बनाने के लिए। लेकिन फिर जैसे ही मूचेन की बारी आती है वो उनको हरा तो देता है, लेकिन वो अभी तक उनको जान से नहीं मार पाया था, जिससे कि फिर मूचेन को उन सभी बीस्ट को जान से मारने के लिए अपनी 9 हेवंस थंडर फॉर्मेशन का यूज करना पड़ता है, जिससे कि वो उन बीस्ट को मार देता है और फाइनली उस ट्रीजर को भी ले लेता है, जो कि उसको डिवाइन सोल लेवल में एंटर करने में काफी ज्यादा मदद भी करेगा। लेकिन अब तो साथ ही साथ वहाँ पर चूकी भी पहुंच चुका था। इसके बाद अब हमारे न्यू एपिसोड की शुरुआत हो जाती है और हमें मूचेन के साथ साथ उसके सभी के सभी दोस्तों को उसी गुफा के अंदर ही दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मूचेन के हाथों में देख पाते हैं द डिवाइन रीसी को, जो कि वही ट्रीजर है जो कि इसने यहाँ पर आने के बाद में प्राप्त किया था। मूचेन कहता है कि चलो देखते हैं क्या मैं इसकी पावर को एब्जॉर्ब कर पाता हूँ। तो किसी भी मेडिसिन को एब्जॉर्ब करना कोई बड़ी बात नहीं होती, सबसे बड़ी बात तो होती है उसको रिफाइन करना, क्योंकि मूचेन सबसे पहले यहाँ पर उस डिवाइन रीसी को किसी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है ताकि वो काफी आसानी के साथ में उसको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सके। और आखिर वो करता भी ऐसा ही है, जिससे कि मूचेन को डिवाइन ऋषि को एब्जॉर्ब करने में ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन ऐसा करने के तुरंत ही बाद उसको एहसास होता है कि जो इस डिवाइन ऋषि की स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा है, जिसको रिफाइन करना और लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी होगा। इसीलिए मूचेन बिना मौका गवाए ही तुरंत यहाँ पर रिफाइनिंग की प्रोसेस को शुरू कर देता है, जिससे कि हम उसकी बॉडी से चारों तरफ ही निकलती हुई एनर्जी को भी देख पाते हैं। इसके फिर अगले ही सीन में हमें वहीं पर दिखाया जाता है ईशु को, जो कि यहाँ पर अपने लिए कुछ अच्छे अच्छे ट्रीजर्स को ढूंढ रही थी और उसको भी डिवाइन ऋषि के जैसे एक छोटा सा ट्रीजर मिल जाता है। लेकिन तभी उसको अपने चारों तरफ ही कुछ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी का एहसास होता है, जिससे कि वो तुरंत ही देखने लगती है मूचेन की तरफ, क्योंकि वो एनर्जी उसी की बॉडी में से निकल रही थी। और साथ ही तभी अपने हाथ में लिए हुए एक ट्रीजर को ईशु के पास में आ जाती है किंगलिंग, और वो ईशु को यह बताने लगती है कि इस पावर की मदद से अब मूचेन बहुत ही जल्द और जरूर से डिवाइन सोल लेवल में भी एडवांस हो जाएगा, क्योंकि मूचेन डिवाइन ऋषि की पावर को एब्जॉर्ब तो कर चुका है, लेकिन ये बात मेरे साथ साथ मूचेन भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है कि इस पावर को गेन करने के बाद वो हम सभी में टॉप प्लेयर कहलाने लगेगा, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स के लिए इस पावर को रख पाना कोई भी मजाक की बात नहीं है। जो बात जानकर ईशु कहती है कि सच में मूचेन बहुत ही अमेजिंग बंदा है। जहाँ पर फिर तभी उन लोगों के पास में आ जाता है मोलिंग, और वो कहता है कि ईशु, मुझे तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही अच्छी और डिलीशियस कुछ स्पिरिचुअल हर्ब्स मिली है जिनको मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, इसीलिए मेरे साथ में आओ और तुम उनको ले लो। कि ईशु काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मोलिंग, मैं तुम्हारे साथ में चल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मूचेन तो उनको मेरे लिए रिफाइन कर ही देगा। लेकिन फिर तभी किंगलिंग को इस बात का एहसास हो चुका था कि जरूर से यहाँ पर उन लोगों के पास में कोई तो आ रहा है, जिससे कि मोलिंग और ईशु का ध्यान भी उसी तरफ चला गया था। वो दोनों भी सतर्क हो जाते हैं अपने सामने आने वाले खतरे से लड़ने के लिए। तभी मोलिंग यहाँ पर मूचेन की तरफ देखता है और वो कहता है कि हम लोग चाहकर भी अभी मूचेन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि वो लेवल ब्रेक थ्रू करने की एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आ चुका है, इसीलिए हम उसको किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करने देंगे। तो किंगलिंग कहती है कि चलो चलकर देखते हैं कि हमारे सामने कौन आने वाला है, जिससे कि फिर किंगलिंग के साथ में मोलिंग और ईशु दोनों ही चले जाते हैं ये देखने के लिए कि अब यहाँ पर और कौन सा नया बंदा आने वाला है। जिसके बाद फिर हम लोग मूचेन को देखते हैं, जिसकी बॉडी में से बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर की तरफ निकल रही थी, और अब तो असल में इस गुफा के अंदर एंटर करता जा रहा था चूकी। वो जैसे ही आके मेन सेंटर में पहुंचने वाला होता है, तो फिर तभी उसके सामने किंगलिंग, मोलिंग और ईशु तीनों ही पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं कि रुक जाओ जरा, पहले मुझे अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारा इस जगह पे आने का मकसद क्या है, क्योंकि इतनी आसानी के साथ में हम तुम्हें अंदर की तरफ नहीं जाने देंगे। इससे कि चूंकि यहाँ पर एक छोटी सी स्माइल देता है, जिसको देखते ही किंगलिंग को इस बात का एहसास हो चुका था कि ये बंदा पावर्स के मामले में इन सभी से काफी ज्यादा आगे है। उसको कुछ नहीं तो डिवाइन सोल लेवल के मिडिल स्टेज में तो होना ही चाहिए। जहाँ पर फिर तभी चूकी की नजर पड़ जाती है मूचेन के ऊपर, जो कि यहाँ पर अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने की प्रोसेस में लगा हुआ है, और उसे देखते हुए चूंकि इन सभी लोगों से ये कहने लगता है कि क्या वो लड़का वहाँ पर बैठा हुआ मूचेन है, जिससे कि ईशु तुरंत ही बोल पड़ती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए मूचेन से, कहीं तुम हमारे मूचेन से डिवाइन ऋषि को लेने के लिए तो नहीं आए हो। जिससे कि सभी लोग चौंक जाते हैं कि जो बात इससे छुपानी थी वो तो ईशु ने खुल्लम खुल्ला उसको बता दी। जो बात जानकर फिर चूंकि ये कहता है कि यानी कि मूचेन यहाँ पर डिवाइन ऋषि की पावर
पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। जो बात सुनकर फिर ईशू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहती है कि वैसे मेरा कहने का ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन चूकी को तो इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि मैं यहाँ पर डिवाइन ऋषि को बिल्कुल भी लेने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर आया हूँ मूचैन के लिए। मैं यहाँ पर मूचैन को चैलेंज करने के लिए आया हूँ। किंगलिंग उससे ये कहती है कि अभी हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे, क्योंकि वो भी ब्रेक थ्रू करने के एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट में आ चुका है। इसीलिए अगर तुम उसे चैलेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें हम लोगों को हराना पड़ेगा, या फिर अगर वो जल्द से जल्द अपने लेवल में ब्रेक थ्रू कर ले तो हम तुम्हें बेशक उसको चैलेंज करने का मौका देंगे, नहीं तो सबसे पहले हम सभी का मुकाबला तुम्हें करना पड़ेगा। जिससे कि फिर चूंकि ये कहने लगता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो चाहे लेवल में एडवांस कर ले या फिर कुछ भी कर ले, मैं तब तक इंतजार करने के लिए तैयार हूँ जब तक कि वो अपना लेवल ब्रेक थ्रू नहीं कर लेता, क्योंकि उसके बाद मैं खुद ही उसको चैलेंज करूंगा। लेकिन अभी तो मूचेन को इस काम को पूरा करने में काफी ज्यादा समय लगना था, क्योंकि उसकी बॉडी भी इस स्पिरिचुअल एनर्जी को रोक पाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। मूचेन अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बैठा हुआ ये कहने लगता है ये डिवाइन ऋषि की स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी सोच से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर निकली, क्योंकि ये उसकी बॉडी में ठहरने के बजाय चारों तरफ ही बहते जा रही है। इसीलिए वो उसको रोकने के लिए सबसे पहले यूज करने लगता है अपनी द ग्रेट बुद्धा आर्ट को, जो कि इस एनर्जी को रिफाइन करने में उसकी काफी ज्यादा मदद भी कर सकती है। और तभी मूचेन को ऐसा करता हुआ देखकर जियो यूको से ये कहती है कि इस बार अब तुम एडवांस करने वाले हो डिवाइन सोल लेवल के अर्ली स्टेज में, लेकिन लड़के आखिर तुम इसको करोगे कैसे, क्योंकि तुम तो इस एनर्जी को भी नहीं संभाल पा रहे हो। इसीलिए कम समय में इस पावर को एब्जॉर्ब कर पाना तुम्हारे बस की बात तो नहीं है। ये बात तुम भी जानते हो कि इसको पूरा करने में काफी ज्यादा समय लगने वाला है, इसीलिए चलो क्यों ना इस काम में मैं तुम्हारी जरा सी मदद कर दूं। क्योंकि फिर तभी जियो को मूचेन की बॉडी में से कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी लेने लगती है, ताकि मूचेन के ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी का भार थोड़ा सा कम हो जाए, अब वो आसानी के साथ में अपने लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर सके। अपनी बॉडी पर जैसे ही एनर्जी को वो थोड़ा सा कम फील करता है तो उसको काफी ज्यादा रिलीफ फील भी होने लगा था। और ऐसा करने के लिए वो जियोको का शुक्रिया अदा भी करता है कि इस स्पिरिचुअल एनर्जी को लेने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसा करने की वजह से अब मैं काफी ज्यादा बेटर फील भी कर रहा हूँ। तो जियोको कहती है कि चिंता मत करो, मैंने तुमसे सिर्फ उतना ही लिया है जितना कि एक समय पर तुमने भी मेरी एनर्जी ली थी। और वो अपने मन में ही ये सोचने लगती है कि ये लड़का जरा सा भी इस बात को नहीं जानता कि डिवाइन सोल लेवल में एडवांस कर पाना उतना भी कोई मजाक की बात नहीं है जितना कि ये सोचता है। लेकिन फिर तभी यहाँ पर मूचेन अपने कुछ स्पेल्स को कास्ट करने लगता है इस एनर्जी को जल्द से जल्द एब्जॉर्ब और रिफाइन करने के लिए, क्योंकि ये एनर्जी जितनी ज्यादा उसकी बॉडी में से निकलने की कोशिश करती है मूचेन उसको केवल एक ही झटके में अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है, जो चीज देखकर अब तो जियोको भी हैरान हो चुकी थी। तभी फिर यहाँ पर मूचेन अपने स्पिरिचुअल रिंग्स को बाहर निकालने लगता है और वो कहता है कि अब मैं फाइनली इसकी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर चुका हूँ, और अब केवल देखना ये रह गया था कि अब ये स्पिरिचुअल पावर मूचेन के लिए और दूसरों के लिए कितनी ज्यादा वायलेंट हो सकती है, और ब्रेक थ्रू करने के बाद ये एक अटैक में कितना ज्यादा डैमेज पहुंचा सकती है। जिससे कि मूचेन तुरंत यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल रिंग्स के अंदर डिवाइन ऋषि की एनर्जी को डालने लगता है, और जैसे ही मूचेन को लगता है कि इतना करना काफी नहीं है तो फिर उसने तुरंत ही अपनी दोनों ही हाथों की एनर्जी को यूज करना भी स्टार्ट कर दिया था। इसी की जियोको के सामने काफी तेज रोशनी आती है और फिर हम इसके अगले ही पल मूचेन के सामने देख पाते हैं उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को, जो कि ये दर्शा रही थी कि डिवाइन सोल लेवल पर पहुंचने के बाद उसकी पावर्स कैसी हो जाएंगी। मूचेन अपनी स्पिरिचुअल बॉडी के सामने खड़ा हुआ उसको काफी देर तक घूरते रहता है और फिर ये कहता है कि क्या मुझे इसको अपनी डिवाइन सोल समझना चाहिए, और उसको समझना क्या, वो तो असल में मूचेन की डिवाइन सोल ही थी। इस चीज को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही अपनी बॉडी के अंदर भी डाल लेता है। लेकिन जैसे ही मूचेन की डिवाइन सोल उसकी बॉडी के अंदर जाती है उसके बाद फिर उसकी बॉडी में जो आग लगती है उसको संभालने में तो उससे ही दिक्कत होने लगी थी। मूचेन यहाँ पर बहुत ही जोरों के साथ में चीखने लगता है और एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ में उसकी बॉडी से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भी बाहर आती है। लेकिन असल में हुआ तो ये था कि मूचेन ने फाइनली लेवल को ब्रेक थ्रू भी कर लिया था, जिससे कि अब तो वो काफी आसानी के साथ में अपनी डिवाइन सोल को भी बाहर ला सकता है। मूचेन कहता है कि जो लोग भी डिवाइन सोल लेवल में एंटर कर जाते हैं वो अपनी डिवाइन सोल को कंट्रोल कर पाते हैं, और अब मूचेन भी ऐसा कर सकता था। और साथ ही साथ अब तो उसकी कुछ छुपी हुई स्पिरिचुअल आर्ट्स भी उसके लिए एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये सब कुछ और कुछ नहीं बल्कि उसके कल्टीवेशन करने का ही नतीजा है। मूचेन कहता है कि कुछ नहीं तो मुझे कम से कम एक बार अपनी इस डिवाइन सोल लेवल की पावर को ट्राई तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि अब इसकी मदद से मूचेन चंद सेकंडों में ही अपनी ग्रेट बुद्धा आर्ट को अपीयर कर सकता था। मूचेन कहता है कि अब तो इसके साथ साथ मेरी परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। इसके बाद अब मूचेन जो भी अपना कल्टीवेशन करेगा उसको करने में भी उसको बहुत ही ज्यादा आसानी भी होगी। लेकिन तभी मूचेन को अपनी डिवाइन सोल के अंदर कुछ और अजीब
अजीब सी चीजें भी नजर आती हैं, जिनको देखकर वो खुद ही ये कहने लगता है कि मुझे इसके बारे में पता तो लगाना ही पड़ेगा कि असल में इस चीज का ये मसला क्या है। मूचेन जैसे ही चीज के बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगा था तो फिर वो अपने चारों तरफ कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल लाइंस को देख पाता है। मूचेन कहता है कि मैं ये जानता नहीं हूँ कि असल में ये क्या है, कहीं ये कोई छुपी हुई उसके लिए स्पिरिचुअल आर्ट तो नहीं है। लेकिन बिना ज्यादा टेंशन लिए वो वापस से अपनी स्पिरिचुअल आर्ट को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। और वह कहता है कि क्या अभी मैंने हाल ही में स्पिरिचुअल बुद्धा हैंड को देखा था, जो कि हो सकता है कि उसके लिए कोई छुपी हुई स्पिरिचुअल आर्ट भी हो। और अब क्योंकि मूचेन भी डिवाइन सोल लेवल के अर्ली स्टेज में एंटर कर चुका है, मूचेन ये कहता है कि द ग्रेट बुद्धा आर्ट को मेरी माँ मेरे लिए छोड़कर गई थी, इसीलिए जरूर से ये एक और उन्हीं के द्वारा छोड़ी गई कोई स्पिरिचुअल आर्ट होनी चाहिए। क्योंकि द ग्रेट बुद्धा आर्ट के साथ में द ग्रेट बुद्धा हैंड भी एक बहुत ही गजब की आर्ट है। मूचेन कहता है कि अब मैं जब कभी भी द ग्रेट बुद्धा आर्ट टेक्निक को यूज करूंगा तो उसके साथ साथ बुद्धा हैंड को यूज करने की वजह से उसके अटैक की स्ट्रेंथ दुगनी हो जाएगी। इन सारी की सारी चीजों को बड़ी ही हैरानी के साथ में देख रही थी जियू को, जिसको देखकर फिर मूचेन तुरंत ही उसके पास में पहुंच जाता है, जिसको अपने सामने आता हुआ देखकर जियू को थोड़ी सी डरती है और वो उससे कहती है कि अब तुम मुझसे क्या चाहते हो। मूचेन कहता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुमसे कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी को रिफाइन करूंगा, क्योंकि जब मैंने एक बार तुमसे प्रॉमिस कर दिया है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं कभी भी नहीं करूंगा। बल्कि मैं तो तुमसे केवल इतना ही कहने को आया हूँ कि जब मैं इस फ्लावर केज को हटाने के काबिल में हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, क्योंकि ये बात तो तुम भी जानती हो कि मैं अभी भी इस फ्लावर केज को नहीं हटा सकता। लेकिन जियू को मुंह मोड़ते हुए ये कहती है कि मुझे कभी भी इंसानों के वादों पर तो यकीन ही नहीं होता। जिसके बाद फिर मूचेन तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर भी आ जाता है, क्योंकि वो अपने लेवल के ब्रेक थ्रू होने की खुशखबरी अपने दोस्तों को भी देना चाहता है। जहाँ पर तभी मोलिंग मूचेन को चिल्लाता है कि भाई हम यहाँ पर हैं, जिससे कि फिर मूचेन तुरंत ही उसके पास में पहुंच जाता है। किंगलिंग तुरंत ही उससे कहने लगती है कि फाइनली मूचेन तुमने तो कर दिखाया। साथ ही साथ ईशू भी मूचेन को कांग्रेचुलेट करती है, तुम्हारा लेवल ब्रेक थ्रू होने के लिए तुम्हें ढेर सारी बधाइयाँ, जिनको लेते हुए मूचेन जरा सा खुश हो ही रहा था कि तभी चूंकि मूचेन को बुलाने लगता है और कहता है कि अच्छा हुआ मूचेन जो कि तुम अपनी पावर्स को बढ़ा चुके हो, क्या अब तुम इतनी हिम्मत कर पाओगे कि तुम मेरे साथ में फाइट करो। जिससे कि मूचेन सबसे पहले उससे ये पूछता है कि तुम पहले तो ये बताओ कि तुम कौन हो। जिससे कि वो बंदा बताता है कि मेरा असल में नाम है चूकी, मैं यहाँ पर तुमसे एक बात कहने के लिए आया हूँ कि हो सके तो तुम कभी भी लुओ ली के सामने मत आना, क्योंकि इसकी वजह से तुम मेरी नजर पर चढ़ जाओगे। जो बात सुनकर फिर मूचेन तुरंत ही उसके सामने आता है और कहता है कि तब तो तुम जरूर से स्पिरिचुअल लैंड में गए ही होगे, तब तो तुम ये बात भी जानते होगे कि ज़ीज़ुआन की भी औकात नहीं है मुझसे ये बात कहने की, और तुमने इतनी हिम्मत दिखा दी मुझसे जबान लड़ाने की। चूंकि कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि ज़ीज़ुआन पावरफुल है, लेकिन मैं फिर भी ये बात कहूंगा कि तुम और ज़ीज़ुआन मेरा मुकाबले के बराबर नहीं हो। और अब इसके बाद जो फाइट होने वाली है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।